डार्क वेब, ये नाम शायद आपने पहले सुना हो, और अगर नहीं भी सुना है तो ऐसे किस्से जरूर सुने होंगे जिनमें कोई आदमी एक रात डार्क वेब की कोई साइट विजिट करता है और अगले ही दिन से उसे अलग अलग नंबर से फोन आने लगते हैं। उसे डराने के लिए उसके ईमेल्स पर उसी के रूम की लाइव फोटोज भेजी जाती हैं, या शायद उसे ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की जा रही होती है। ये सब सुनते ही हम डर जाते हैं और कई लोग तो एक कसम खा लेते हैं कि वो कभी डार्क वेब पर जाएंगे ही नहीं। पर क्या ये धारणा सही है? आखिर डार्क वेब है क्या और क्यों लोग उससे इतना डरते हैं? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। डार्क वेब को समझने के लिए आपका ये समझना जरूरी है कि डार्क वेब कितना बड़ा है। आपने आज तक जितने भी इंटरनेट का इस्तेमाल किया है वो ज्यादातर सरफेस वेब था, या जिसे कुछ लोग क्लियर नेट भी कहते हैं। इसी सरफेस वेब में आपका गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और बाकी सभी वो साइट शामिल हैं जिनका इस्तेमाल आप करते हैं। लेकिन ये इंटरनेट का केवल 4% हिस्सा है। जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो आपको लगता है कि गूगल पूरे इंटरनेट की छानबीन करके आपको रिजल्ट दे रहा है, जबकि असल में गूगल सिर्फ इंटरनेट के 0.03% हिस्से को ही सर्च कर रहा होता है। डार्क वेब का साइज इतना बड़ा है कि डार्क नेट की 60 सबसे ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट्स का ट्रैफिक पूरे सरफेस वेब से ज्यादा है। अब आप पूछेंगे डार्क वेब पर ऐसा क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? डार्क वेब पर वो सब कुछ होता है जो इंटरनेट पर किया जा सकता है। वहाँ किसी भी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, तो वहाँ पर चाहे तो पोकर खेल सकते हैं, ड्रग्स खरीद सकते हैं, और तो और किसी को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर हथियारों को भी हायर कर सकते हैं। डार्क वेब की सबसे पॉपुलर एक्टिविटी चाइल्ड पॉर्न है, जहाँ दुनिया भर से बच्चों के साथ की जा रही बर्बरता को फ्री में या पैसे देकर आप खरीद सकते हैं। डार्क वेब पर इस तरह की कुछ साइट्स भी हैं जो लाइव मर्डर और लाइव रेप जैसी सर्विस भी ऑफर करती हैं। डार्क वेब पर ऐसे चैट रूम्स हैं जहां आप लोगों से हैकिंग से लेकर मर्डर तक किसी भी चीज के लिए मदद मांग सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरह की इलीगल चीजें सरकार क्यों होने दे रही है, तो इसका जवाब काफी सिंपल है, क्योंकि सरकार के हाथ बंधे हुए हैं और वो कुछ नहीं कर सकते। डार्क वेब पर सभी लोगों की जानकारी छिपी हुई होती है जिन्हें आप ट्रेस नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आप डार्क वेब पर हैं तो आपकी सरकार को ये बात मालूम ही नहीं पड़ेगी। एक तरह से कह लीजिए तो आपको कोई देख नहीं रहा। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जब इस तरह की खुली छूट इंसानों को मिल जाती है तो ज्यादातर लोगों को हैवान बनने में देर नहीं लगती। तो डार्क वेब कैसे काम करता है? डार्क वेब की किसी भी वेबसाइट पर जाने के लिए आप अपने नॉर्मल ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम और फायरफॉक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कोई स्पेशल ब्राउजर चाहिए होता है। आज के समय में कुछ पॉपुलर ब्राउजर्स में से एक है टॉर ब्राउजर। टॉर पर जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उन सभी के अंत में आपको .onion लिखा मिल जाएगा। टॉर पर जो पहली वेबसाइट किसी को विजिट करनी चाहिए वो है द हिडन विकी। ये विकिपीडिया का ही एक रूप है। इस पेज के बारे में अच्छी बात यह है कि इस वेबसाइट पर आपको टॉर की बाकी कई वेबसाइट्स के लिंक मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान से हिडन विकी के भी बहुत सारे नकली पेजेस आपको डार्क वेब पर मिल जाएंगे। तो ये मेक श्योर कर लें कि टॉर ब्राउजर पर हिडन विकी सर्च करने पर ही जो रिजल्ट आए उस पर आप क्लिक करें। और चूंकि टॉर पर google.com जैसे सिंपल लिंक नहीं होते, इसीलिए ऐसी किसी साइट का इस्तेमाल करना आपका काम आसान कर देता है। दूसरा, टॉर और दूसरे डार्क वेब वाले ब्राउजर आपकी पहचान छुपाने के लिए आपकी रिक्वेस्ट को सीधा इन वेबसाइट्स तक नहीं ले जाते, बल्कि पहले 3 अलग देशों के सर्वर से बाउंस कराते हैं और हर बार बाउंस करवाते वक्त आपकी इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट कर देते हैं। एनक्रिप्ट करना जानकारी को सीक्रेट तरीके से छुपाना है। ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए कल अगर वो वेबसाइट हैक हो जाए या सरकार के हाथ लग जाए तो उस पर आने वाले यूजर्स की जानकारी उन्हें नहीं मिलेगी और यूजर्स पूरी तरह से सेफ रहेंगे। अब आप पूछेंगे कि ऐसे इंटरनेट की जरूरत ही क्या है? डार्क वेब की दुनिया को बहुत ज्यादा जरूरत है। पहली चीज जो डार्क वेब आपको देता है वो है प्राइवेसी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपके डेटा को बेच नहीं रहा है, इसीलिए कोई आप पर नजर नहीं रख रहा, जैसा कि आज की बड़ी बड़ी गूगल जैसी कंपनियां करती हैं। दूसरा ये है कि अगर आप सिंगापुर, चीन या नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में रहते हैं जहां सरकार आपकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रख रही है और सरकार के खिलाफ बोलने से रोक रही है, तो आप डार्क वेब पर जा सकते हैं। दुनिया के बहुत सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट सबसे पहले डार्क वेब पर रिलीज किए जाते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स बड़े बड़े घोटालों, सरकार द्वारा की जा रही बर्बरता को दुनिया के सामने लाने के लिए बहुत जरूरी है। कुछ बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी डार्क वेब पर हैं जो लगातार ऐसी स्टोरीज वहां छापते रहते हैं जिन्हें छापने की इजाजत उनके देश में नहीं है। डार्क वेब का इस्तेमाल रॉ और CIA जैसी सीक्रेट सर्विसेज के जासूसों द्वारा भी किया जाता है जो दूसरे देशों में मिशन पर हैं
हालांकि वो टॉर नहीं, शायद FTP जैसा कोई ब्राउजर इस्तेमाल करते होंगे जो टॉर से भी ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि इसमें आप एक बार में पूरी वेबसाइट या सर्वर से कनेक्ट होने के बजाय सीधा एक कंप्यूटर से ही कनेक्ट होते हैं, जिसे पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। जासूसों द्वारा तो डार्क वेब को इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि टॉर को बनाया ही अमेरिकी सरकार की US नेवल रिसर्च लैब ने था, ताकि वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन आपस में शेयर कर सके। पर वहां परेशानी ये थी कि अगर सिर्फ सीक्रेट फाइल्स ही टॉर पर शेयर की जाती तो हैकर्स का काम आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक बार टॉर को हैक करना था और उन्हें सारी सीक्रेट फाइल्स मिल जाती। इसीलिए 2004 में उन्होंने टॉर को सभी के इस्तेमाल के लिए फ्री कर दिया, ताकि उस पर ज्यादा लोगों को पता ही ना चले कि कौन जासूस है और कौन साधारण नागरिक। इसलिए डार्क वेब सिर्फ वो जगह नहीं है जहाँ क्रिमिनल्स ही रहते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े जर्नलिस्ट, अपने देश के लिए काम कर रहे जासूस हैं और स्टूडेंट्स भी हैं। बहुत से देशों में कुछ किताबों को बैन कर दिया जाता है, जैसे सलमान रश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस को ही ले लीजिए, जो भारत में बैन है। अगर कोई इंसान इस किताब को पढ़ना चाहता है तो उसे डार्क वेब का इस्तेमाल करना ही चाहिए। ऐसी हजारों किताबें और दस्तावेज हैं जो लोगों को डार्क वेब से निकाल कर पढ़ने चाहिए। डार्क वेब के कई यूजर्स लिबर्टेरियन फिलॉसफी को मानते हैं, जो कहती है कि एक इंसान जब पैदा होता है तो आजाद पैदा होता है और सरकार या किसी भी अथॉरिटी को यह हक नहीं है कि उसे बताए कि उसे कैसे अपना जीवन जीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस तरह के नशीले पदार्थ वो ले सकता है और कौन से नहीं। डार्क वेब पर अच्छी और बुरी दोनों चीजें हैं। कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जो सिर्फ फ्रॉड करने के लिए बनाई गई हैं, जो आपसे आपका पैसा ले लेती हैं और काम नहीं करती। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन पर आप तभी जा सकते हैं जब आपको कोई इनवाइट करे। कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पर अगर आप गलती से भी चले गए और आपने देख लिया कि वो क्या कर रहे हैं, हो सकता है वो लोग आपकी जान के दुश्मन हो जाएं। और कई ऐसे केस हैं जिनमें लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा है। तो आपको हमेशा डार्क वेब को जब भी इस्तेमाल करना है, संभल कर ही इस्तेमाल करना है। और अपने ब्राउजर पर क्लिक करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस वेबसाइट पर जाना चाहते हैं और आपको क्या काम है। डार्क वेब पर भटकना आपको मुश्किलों में डाल सकता है। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप पहले कभी डार्क वेब पर जा चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।